हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी और आज के इस कंपनी डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम प्रोबेबली आपने सुना नहीं होगा। ये ऑटो एक्सिलरी इंडस्ट्री में काम करती है। लेट्स जस्ट से कि ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में ज्वेलरी बनाती है फॉर कार्स एज वेल एज टू व्हीलर्स, राइट। ये कंपनी का नाम है SJS इंटरप्राइजेस। दिस इज गोइंग टू बी अनदर लॉन्ग वीडियो, राइट। तो बट मैं और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें 2-3 बार रिपीट करूंगा, बट वो रेपिटेशन में ही आपको इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इफ यू स्टे विथ मी टिल द एंड वी विल हैव सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। सो एज आई डू विथ एनी अदर कंपनी, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, राइट, और ये प्रोडक्ट्स क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द वर्ल्ड, राइट। तो लेट्स जस्ट बिगिन। तो सबसे पहला कैटेगरी है ऑफ द बेसिक्स, जिसको मैं ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स बोलूंगा, राइट। उसमें कंपनी क्या क्या बनाती है? तो सबसे पहले बनाती है डीकैल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स। तो व्हाट इज डीकैल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स? तो आप जो लार्ज स्टाइलिंग स्टिकर्स या फिर रेसिंग स्ट्रिप्स देखते हो साइड्स ऑफ द मोटरसाइकिल और कार्स पे, तो ये कंपनी बनाती है, राइट। 2D एप्लिक्स एंड डायल्स बनाती है कंपनी। तो ये क्या है? तो फ्लैट प्रिंटेड नंबर्स जो होते हैं ना, जो स्पीडोमीटर पे आप नंबर्स देखते हो, या फिर फ्लैट प्रिंटेड जो आप बटन्स देखते हो माइक्रोवेव पे, वो भी ये कंपनी बनाती है। अब उसमें 3D वर्जन कैसे होता है? भी आप कोई डायल हो या फिर आप कोई बटन को प्रेस कर रहे हो तो आपको उसका सरफेस जो है वो एलिवेटेड फील होगा, राइट। तो यहाँ पे सिमिलर टू 2D डायल्स बट द नंबर्स एंड मार्किंग फिजिकली पॉप अप एंड हैव टेक्सचर, राइट। तो उसको 3D बोलते हैं। PU डोम्स क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड स्टिकर होता है कोटेड इन अ थिक क्लियर स्क्विशी प्लास्टिक बबल। तो ये आप जो स्टिकर्स देखते हो लैपटॉप्स के ऊपर, जो आपको फील होते हैं जब आप उनको टच करते हो, तो उस पर जो टेक्सचर फील होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। ओवरलेस क्या है? तो एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट होती है जो कवर करती है बटन्स को, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर को, जो आपने हमेशा अपनी डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा। एल्यूमिनियम और निकल बैजेस। नाउ व्हाट इज दिस? तो ये ब्रांड लोगोस है जो एक्चुअल रियल मेटल से बनाया जाता है। तो ये ऑटोमेकर्स के लिए कंपनी बनाती है। उनकी सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं द फ्यूचर टाइटल करूंगा। फ्यूचर माने प्रीमियम एंड स्मार्ट सर्फेसेस। ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको इंक्रीजिंगली दिख रहे होंगे आजकल की व्हीकल्स में, राइट। तो सबसे पहले 3D लग्स बैजेस। तो व्हाट आर 3D लग्स बैजेस? तो ये प्लास्टिक बैजेस होते हैं बट वो इतने पॉलिश्ड रहते हैं, मेटल के या ग्लास के बने रहते हैं, मतलब उस पर लगता है कि ये मेटल का बना है, राइट, बट वो रहता प्लास्टिक का है। तो आपने देखा होगा कार्स के सामने, राइट। इन मोल्ड लेबल्स और इनमोल्ड डेकोरेशंस। तो इनमोल्ड लेबल्स और इनमोल्ड डेकोरेशंस क्या होते हैं? तो इंस्टेड ऑफ ग्लूइंग अ स्टिकर ऑनटू अ प्लास्टिक पार्ट, एक प्लास्टिक के ऊपर स्टिकर ग्लू करने की जगह ये कंपनी क्या करती है? दे पुट द ग्राफिक इनसाइड द मोल्ड व्हाइल द प्लास्टिक इज मेल्टिंग। तो जब प्लास्टिक मेल्ट होता है ना, उसी के अंदर ग्राफिक डाल देते हैं। तो प्लास्टिक और जो ग्राफिक है वो एक साथ सीमलेसली बाउंड हो जाते हैं, राइट, और वो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही एलिवेटेड विजुअल दिखता है उसका। इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? तो उसी जब वो मोल्ड कर रहे हैं प्लास्टिक और ग्राफिक को, तो उसी में व्हाट दे डू इज दे पुट सेंसिटिव वायर्स इनसाइड दैट पीस ऑफ प्लास्टिक। तो आपको वो ऐसे टच, फ्यूचरिस्टिक टच फील होता है, राइट। लेंस मार्क असेंबलीज बनाती है। तो व्हाट इज लेंस मार्क असेंबलीज? तो जो क्लियर प्लास्टिक विंडो रहता है दैट कवर्स द ड्राइवर स्पीडोमीटर इंक्लूडिंग द ब्लैक प्लास्टिक बॉर्डर होल्डिंग इट्स प्लेस। तो जो आपको प्लास्टिक दिखता है उसके ऊपर, राइट, जो ब्लैक प्लास्टिक भी है, जो सामने का प्लास्टिक भी है, जो कवर करता है स्पीडोमीटर को ऑफ एनी कार, राइट। ऑप्टिकल प्लास्टिक्स और कवर ग्लास भी बनाती है इस फ्यूचर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में कंपनी। तो ऑप्टिकल ग्लास और कवर ग्लास क्या होते हैं? तो हाईली इंजीनियर्ड एंटी ग्लेयर ग्लास होते हैं जो कवर करते हैं जाइंट डिजिटल टच स्क्रीन इन अ मॉडर्न कार, राइट। तो टच स्क्रीन और उनको भी अपने को प्रोटेक्ट करना रहता है फ्रॉम यूवी रेज। तो इट स्टॉप्स द सन फ्रॉम क्रिएटिंग अ ब्लाइंडिंग ग्लेयर ऑन द स्क्रीन एंड हाइड्स द मेसी फिंगरप्रिंट सो दैट ड्राइवर ऑलवेज सीज द मैप्स, राइट। तो ये ऑप्टिकल प्लास्टिक और कवर ग्लास है। इल्यूमिनेटेड लोगोज और एम्ब्लम्स क्या है? तो ब्रांड लोगोज जिसमें हाईटेक LED लाइट्स लगी रहती है हिडन सीमलेसली इनसाइड देम। तो जो भी लोगोज है वो ग्लो करते हैं, राइट। तो आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत यूज हो रहा है। अगर आप महिंद्रा की कार्स देखोगे तो द काइंड ऑफ द लोगो ग्लोज, राइट। तो दैट इज व्हाट इल्यूमिनेटेड लोगोज इज। क्रोम प्लेटेड या प्रिंटेड एंड पेंटेड पार्ट्स क्या है? तो एक हैवी प्लास्टिक पार्ट होता है जो फ्रंट ग्रिल रहता है जैसे कि कार का, उसको केमिकली डिप किया जाता है टू लुक लाइक अ शाइनी क्रोम मेटल, लाइक अगेन एक प्रीमियम एस्थेटिक व्यू आता है उसका जब अपन देखते हैं उसको, राइट। एक ट्रांसफॉर्म बैंड भी है, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, जहां पे कंपनी छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो व्हाट आर दीज? तो दीज आर द स्टाइलिंग पार्ट्स दैट यू बाय आफ्टर यू ओन द कार, राइट, लाइक दोज रोबस्ट रबर गार्ड्स यू स्टिक ऑन योर कार डोर्स। तो जो कार डोर्स के नीचे जो रबर स्टिक किया जाता है ताकि जब भी आप डोर को बैंग करो तो आपके डोर को डैमेज नहीं हो, राइट। तो वो भी कंपनी देती है, और सो दैट दे डोंट स्क्रैच द वॉल और द टैंक पैड्स फॉर द मोटरसाइकिल। तो रेगुलर व्हीकल ओनर्स को प्रोटेक्ट करता है उनके व्हीकल्स को डैमेज से, राइट। अब अपन ने समझ लिया कि ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, राइट। अब हम समझेंगे कि वो प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेन क्या है और ये कंपनी कहां पे प्रेजेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो होता है डिजाइनिंग फेज। तो हर कार के लिए
जो एस्थेटिक्स है वो अलग अलग रहेंगे, राइट? तो हर कार के लिए अलग से डिजाइन करना पड़ता है एस्थेटिक्स। तो व्हाट एसजेएस, द गुड थिंग अबाउट एसजेएस इज कि दे आर प्रेजेंट इन दैट डिजाइनिंग फेज विद द ऑटोमेकर्स। सो द ऑटोमेकर्स डिजाइन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड और अ शाइनी न्यू ग्रिल कार एंड दे ब्रिंग दिस ड्राइंग टू एसजेएस। फिर एसजेएस बैठता है ऑटोमेकर्स के साथ और वो देखता है कि क्या पॉसिबल है यहां पे करना, राइट? उसके बाद चालू होता है एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टेप 2 है, जिसमें टूलिंग एंड मोल्ड मेकिंग होता है। तो एसजेएस यहां पे क्या करता है, तो मैसिव सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ हेवी ड्यूटी स्टील बाय करता है और उसमें रोबोटिक हैंड्स के थ्रू स्टील को हॉलो करता है, काइंड ऑफ लाइक एन आइस क्यूब ट्रे, राइट? आपको बहुत सारे पार्ट्स है जो सिमिलर लुकिंग है फॉर वन कार, तो यू हैव टू मेक एन आइस क्यूब ट्रे, राइट, फॉर दैट स्टील टू बी हॉलोड। उस हॉलो स्टील में आपको प्लास्टिक इंजेक्ट करना पड़ता है, विच इज हॉट प्लास्टिक, जो स्टेप 3 में आता है, विच इज द कोर मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है, तो प्रिंटिंग एंड बेकिंग होता है। तो व्हाट दे डू इज दे टेक द फ्लैट शीट्स ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक और फिल्म, राइट? जाइंट मशीन्स प्रिंट हेवी प्रिसाइज कलरफुल नंबर्स एंड ग्राफिक्स ऑन टू देम, देन दे बेक दीज शीट्स इन अ यूवी लाइट ovens so the ink becomes permanent and won't fade under the hot sun। तो जो ग्राफिक है वो प्रॉपरली ग्राफिक बनाते हैं, राइट? इंजेक्शन मोल्डिंग, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, तो दे टेक tiny plastic beads into a hot liquid and shoot them under massive pressure into the steel molds। तो जो आइस क्यूब ट्रे बनाई है उन लोगों ने, उस पे वो स्टील मोल्ड्स डालते हैं, राइट? और अगर वो स्मार्ट सर्फेसेस बना रहे हैं, यानी उसी प्लास्टिक में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो व्हाट दे डू इज दिस इज वेयर दे पुट द ग्लोइंग स्क्रीन्स एंड द टच स्क्रीन्स इनसाइड द मोल्ड, राइट? तो वो क्या करते हैं, तो जो ग्लोइंग स्क्रीन्स है एज वेल एज द टच स्क्रीन, वो सीधा सीधा मोल्ड के साथ ही डाल देते हैं और वो सीधा जो प्लास्टिक इंजेक्शन जब मोल्डिंग हो रही है तो दे जस्ट पुट दीज 3 थिंग्स इनसाइड और वो वापस सीमलेसली बाउंड हो जाते हैं। उसके बाद सरफेस ट्रीटमेंट होती है, यानी उसको बेटर करना पड़ता है, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी रेडी, दे हैव टू प्रोसेस इट फर्दर एंड देन उसकी असेसमेंट और क्वालिटी चेक होता है, राइट? यानी उसको फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं समझाता हूं कि अगर वो इल्यूमिनेटेड लोगो बना रहे हैं तो दिस इज वेयर द वर्कर्स पुट द एलईडी लाइट्स बिहाइंड द प्लास्टिक लोगो, राइट? एंड सील इट विद अ वाटरप्रूफ ग्लू से अटैच किया जाता है एंड हेवी ड्यूटी डबल साइडेड टेप टू बैक, राइट? तो यहां पे इल्यूमिनेटेड लोगोस के तरीके से मैंने समझाया कि कैसे असेंबली की जाती है प्रोडक्ट्स की। नाउ व्हाट इज द टेक अवे हियर इन द वैल्यू चेन? द टेक अवे इज एसजेएस अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करता है थ्रू द कंप्लीट डिजाइन टू डिलीवरी वैल्यू चेन, राइट? वो लोग डिजाइनिंग के साथ है, राइट? दे आर विद द ऑटोमेकर्स फ्रॉम द डिजाइनिंग फेज and they do so everything under one roof, from designing parts and carving steel molds to injecting plastics and applying chrome or smart tech, right? अब जो ये डिजाइन टू डिलीवरी जो मॉडल है इनका, जहां पे दे कैन डू स्मार्ट सर्फेसेस एज वेल, एसजेएस के पास ही स्टार्टिंग से नहीं था। एसजेएस ने ये कैपेबिलिटीज थ्रू एक्विजिशन ली है। तो सबसे पहला एक्विजिशन जो एसजेएस ने किया था, जिसको अभी एसजेएस डेकोप्लास बोलते हैं, बट दे एक्वायर्ड एक्सोटेक करके एक कंपनी है जिसको उन्होंने एक्वायर किया। तो बिफोर दिस एसजेएस सिर्फ एक फ्लैट डीकैल्स और डायल्स बनाती थी, राइट? तो ये जो डेकोप्लास का जो उन्होंने एक्विजिशन किया था, उसके थ्रू उनको इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक्स की टेक्नोलॉजी मिली एज वेल एज हाई क्वालिटी क्रोम प्लेटिंग। दे कैन नाउ बिल्ड इंटायर एक्सटीरियर असेंबलीज लाइक रेडिएटर ग्रिलीज, शाइनी डोर हैंडल्स एंड व्हील कैप्स, राइट? उसके बाद उन्होंने 2023 में वॉल्टर पैक इंडिया करके एक कंपनी को एक्वायर किया। तो ये था पिवट टू द फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट इंटीरियर्स, राइट? इसमें कैपेबिलिटीज क्या ऐड हुई, तो दिस ब्रॉट एसजेएस इनटू द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव डैशबोर्ड्स, राइट? इट गेव देम मास्टरी ओवर इन मोल्ड लेबलिंग, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, और स्मार्ट सर्फेसेस, राइट? जब भी अपन प्लास्टिक को मोल्ड कर रहे हैं उसी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अटैच कर देना, राइट? दिस मीन्स दे कैन नाउ मैन्युफैक्चर ग्लोइंग illuminated logos, capacitive touch screens and complex seamless digital dashboards, right? So they acquired some capabilities through acquisition। अब अपन ने प्रोडक्ट्स के बारे में समझ लिया, वैल्यू चेन देख लिया, और कौन सी कैपेबिलिटीज इन्होंने एक्विजिशन के थ्रू ऐड किया वो भी देख लिया। नाउ वी विल डाइव स्ट्रेट इनटू रेवेन्यू एनालिसिस और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी अपनी रेवेन्यू को डिवाइड करती है, थोड़े थोड़े तरीकों में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले एंड यूजर सेगमेंट के थ्रू देखेंगे। तो एंड यूजर सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस, वो आर द एंड यूजर सेगमेंट्स दैट दे सर्व, बट दिस इज द ऑटो हैवी कंपनी। यहां पे आपको ये देखना है कि दिस इज द ऑटो हैवी कंपनी, जहां पैसेंजर एंड टू व्हीलर व्हीकल्स मेक मोर देन 70% ऑफ देयर रेवेन्यू, राइट? जोग्राफिकली देखें तो दे आर स्टिल डोमेस्टिक हैवी, 92.5% वो डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं। उन्होंने बिजनेस एंटिटी और सब्सिडरी के थ्रू भी डिवीजन बताया है, राइट? तो सबसे पहले जो एसजेएस का स्टैंड अलोन है, यानी जो उनके पास जो कैपेबिलिटीज थी बिफोर दे एक्वायर्ड दिस एक्सोटेक एज वेल एज वॉल्टर पैक इंडिया, तो उसके पहले
SGS स्टैंड अलोन करके रहती थी, तो SGS स्टैंड अलोन कंट्रीब्यूटेड 52%। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो उन्होंने नए प्रोडक्ट्स ऐड किए, दैट कंट्रीब्यूटेड मोर देन 40%, राइट, मोर देन 45% इवन टू देयर रेवेन्यू। तो दैट जस्ट शोज कि उन्होंने कितना सीमलेसली इंटीग्रेट किया है उनके जो एक्विजिशंस थे उनको, और कितने अच्छे एक्विजिशंस दे हैव टर्न्ड आउट टू बी। तो 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखो तो स्टिल इट इज सेम, राइट। SGS थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, राइट। SGS Decoplast हैज कंट्रीब्यूटेड 59% टू देयर रेवेन्यूज, स्टिल more than 40% is being contributed by the newer tech that they acquired, right? Again, पैसेंजर टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल देखो तो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल हैवी है, राइट। एंड सेगमेंट में अगर अपन देखें और रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखें तो एक्सपोर्ट्स थोड़े से स्केल हुए हैं, राइट, विच इज ऑल्सो अगेन अ गुड थिंग। जब अपन बिजनेस मॉडल और मार्जिन के बारे में समझेंगे तो आपको समझेगा कि क्यों एक्सपोर्ट्स का स्केल होना इज अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू बिजनेस मॉडल एंड मार्जिन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि SGS जो है ना वो ऑपरेट करता है, जैसा मैंने पहले बोल चुका हूं कि डिजाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, राइट। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर बेसिक रॉ मटेरियल, यानी स्टील और प्लास्टिक पॉलीमर्स वगैरह ये सब उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, बट बाकी सब चीजों में दे आर वेल बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं समझने के लिए। सबसे पहले तो कंप्लीट इन हाउस कैपेबिलिटीज, जैसा मैंने बोला कि SGS हैंडल करता है एवरीथिंग फ्रॉम इनिशियल प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन टू टूल डेवलपमेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। दूसरा टूलिंग एंड क्रोम इंटीग्रेशन, यानी जो इन्होंने कंपनीज एक्वायर किया उसको उन्होंने सीमलेसली अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया है। मैन्युफैक्चरिंग मोड है इनके पास। उनका जो कोर प्रिंटिंग बिजनेस है वो रिलाय करता है ऑन कॉम्प्लेक्स बैच मोड मैन्युफैक्चरिंग। तो व्हाट इज बैच मोड मैन्युफैक्चरिंग? बैच मोड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि क्योंकि हर कार के लिए एक सेपरेट एस्थेटिक्स लगेंगे, राइट, तो दे हैव टू मेंटेन सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस फॉर ईच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, राइट। और ये क्योंकि सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है और एक कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो उसको बैच मोड बोला जाता है। और वो बैच मोड की वजह से उनको बहुत सारे स्टॉक कीपिंग यूनिट्स रखने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि ये अलग अलग बैच मोड में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑल्सो बैरियर टू एंट्री फॉर अदर कंपेटिटर्स, राइट। चौथा है फंजिबल कैपेबिलिटीज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है कंपनी की SGS की वो फ्लेक्सिबल है, अलाउ करती है SGS को टू इंटरचेंज द प्रोडक्ट मिक्सेस अक्रॉस मशीन्स, राइट, विदाउट हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो लोग सेम मशीन्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट, विच इज वेरी गुड फॉर देम। एंड दे ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी रॉ मटेरियल, आगे अपन देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर्म मोस्ट ऑफ देयर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इफ देयर रेवेन्यू स्केल्स थ्रू प्रीमियमाइजेशन, राइट, तो जो मोस्ट ऑफ द इनकम है वो बॉटम लाइन पे आएगी और जो शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होगी। बिजनेस मॉडल और मार्जिन्स में आगे बढ़ते हैं और सस्टेनेबल मार्जिन्स और प्रोडक्ट लेवल डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट लेवल डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऑब्वियसली अलग अलग मार्जिन होगी। तो उसके बारे में कंपनी ने क्या बोला है वो पढ़ते हैं अपन। तो SGS क्या करती है? ऑपरेट करती है स्ट्रक्चरली हाई मार्जिन बिजनेस में, बट द मार्जिन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस एंड सब्सिडरीज, राइट। कंपनी का एक स्ट्रिक्ट बेंचमार्क है कि दे हैव टू अचीव अ मिनिमम ऑफ 25% EBITDA मार्जिन फॉर इट्स बिजनेसेस, राइट। ये इनका खुद का इंटरनल बेंचमार्क है। द कंपनी एक्सप्लिसिटली प्रायोरिटाइज करती है टॉप लाइन ग्रोथ को और मार्केट शेयर को ओवर स्क्वीजिंग आउट एन एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ EBITDA, राइट। तो वो टॉप लाइन ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं अभी के लिए। पर्टिकुलरली ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी ने प्रूव कर लिया है कि दे कैन कंसिस्टेंटली अचीव द 25% EBITDA मार्जिन बेंचमार्क। हाउएवर मार्जिन्स डिफर अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे डीप में, राइट। तो सबसे पहले तो कोर SGS स्टैंडअलोन, उसमें वो डीकैल्स, डायल्स और ओवरलेज जो अपन ने बेसिक्स वाले ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स देखे वो बनाती है। तो उसमें कंपनी की मार्जिन्स हैव हिट एज हाई एज 32.2% EBITDA मार्जिन्स हिट हुई है, राइट। इन Q1 फाइनेंशियल 23 32.2% हिट हुई थी इसमें EBITDA मार्जिन्स। ये हाई क्यों है? जैसा मैंने आपको बोला कि क्योंकि द कंपनी का जो कोर प्रिंटिंग प्रोसेस है वो रिलाय करता है हेविली ऑन कॉम्प्लेक्स बैच मोड टेक्नोलॉजी पे, जहां पे उनको 6000 से 7000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स मेंटेन करने पड़ते हैं कभी कभी, रादर देन अ सिंपल असेंबली लाइन, राइट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द कंपेटिटर्स टू रेप्लिकेट। तो यहां पे दे हैव स्ट्रक्चरली हायर मार्जिन्स। वॉल्टर पैक इंडिया यानी जो IMD, IML और स्मार्ट सर्फेसेज है उसमें प्री एक्विजिशन वो जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही थी 28 to 29% की मार्जिन्स पे, बट रिसेंटली मार्जिन्स हैव नॉर्मलाइज्ड टू 25 and 26% फॉर SGS, राइट, एंड द मैनेजमेंट इज हैप्पी विद दैट नंबर एंड इज फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ, राइट। अगेन 25 to 26% का बेंचमार्क हिट हो गया तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ। जो डेकोप्लास्ट है, एक्सोटेक है, तो ये थोड़ा फंडामेंटली डिफरेंट बिजनेस है। तो इट इज फंडामेंटली ए प्रोसेस टेक्नोलॉजी विद लोअर इनहेरेंट मार्जिन्स। तो जब SGS ने एक्वायर किया था ये बिजनेस तो उसकी मार्जिन्स थी 11 to 12% और उन्होंने उसको इंप्रूव कर लिया थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज टू 18 and 19%, राइट। और मैनेजमेंट इससे बहुत खुश है आज के दिन पे, इज वेरी हैप्पी विद दिस नंबर।
एंड यहां पे कंपनी बोलती है कि जो मेजर फ्यूचर मार्जिन ड्राइवर होगा 18 से 19% के ऊपर, वो विल बी बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो अपन ने देखा रेवेन्यू एनालिसिस में कि एक्सपोर्ट्स हैव स्केल्ड इन 9 months फाइनेंशियल ईयर 26, राइट, व्हिच विल यील्ड ऑब्वियसली हायर रियलाइजेशंस देन द लेगेसी डोमेस्टिक कस्टमर्स। एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो एक्सपोर्ट्स के बारे में जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चरली सुपीरियर टू डोमेस्टिक मार्जिन, क्योंकि एसजेएस मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, जहां लो कॉस्ट एनवायरमेंट है, जहां पे लेबर इज अवेलेबल एट चीप, तो यू कैन मेक मोर प्रॉफिट्स व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग। तो अगर अपन इन शॉर्ट यहां पे एक समरी लें बिजनेस मॉडल एंड मार्जिन्स में, तो एसजेएस का बिजनेस मॉडल इज बिल्ट ऑन हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड प्रीमियमाइजेशन। तो कॉस्ट वाइज अगर अपन देखें तो ग्रॉस मार्जिन्स ऑफ द बिजनेस हैव बीन बिटवीन 50 to 60% ओवर द इयर्स, which means raw materials and manufacturing cost occupy most of the variable expenses, right? जैसा कि मैंने बोला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होगी, थैंक्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो अभी हुई है इनके साथ, एक ऑटो डिमांड में अपने को बूम दिखाया फाइनेंशियल ईयर 26 में आफ्टर द जीएसटी रैशनलाइजेशन। और रिचर प्रोडक्ट मिक्स, यानी न्यू जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नाउ कंट्रीब्यूट 23% ऑफ देयर सेल्स, राइट। और एक्सपांडिंग एक्सपोर्ट्स जो अपन ने देखा, एसजेएस की जो एबिटा मार्जिन्स है वो 29.3% पे थी इन फाइनेंशियल 9 months फाइनेंशियल ईयर 26, राइट, विच इज इनक्रेडिबल। रिगार्डलेस, वो भी छोड़ दो, 29.3% की मार्जिन छोड़ दो, बट स्ट्रक्चरली सस्टेनेबल 25% मार्जिन देती है कंपनी ओवर द इयर्स, वो अपन देखेंगे आगे। एंड ये जो चीज है ये कंपनी में, दैट इज वेरी गुड एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस कंपनी स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द अदर ऑटो एक्सिलरी बिजनेसेस। इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं इसको एनालाइज करते हुए। तो बस अपन देखते हैं कि कॉन कॉल्स में कि कंपनी ने अपना जो बेंचमार्क सेट किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे महेंद्र नरेदी सर ने बोला है कि जेनेरिक मार्जिन्स में उन्होंने हमेशा मेंटेन किया, दैट आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट इट विल बी एट 25% ऑफ मार्जिन। 26% पे भी जा सकती है, 24.5% पे भी जा सकती है, बट वी डोंट डिविएट फ्रॉम दैट। सो दैट इज द बेंचमार्क व्हेन वी लुक एट एनी न्यू बिजनेस, राइट। कोई भी नए बिजनेस में जाते हैं तो उनका बेंचमार्क यही है कि 25% की एबिटा मार्जिन होनी चाहिए। कि दूसरा कि ये कंपनी टॉप लाइन ग्रोथ को अभी टारगेट कर रही है। तो जैसा कि अगेन संजय थापर सर ने यहाँ पे बोला है कि एज आई हैव सेड इन माय अर्लियर कॉल्स, वी आर नॉट सो वरीड अबाउट एबिटा मार्जिन्स बिकॉज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ रेजिलिएंट क्वालिटी दैट वी हैव टू मेंटेन मार्जिन्स एट 25%. I am now looking at the new orbit of growth for the company in terms of new technologies and new products, right? So growth will be the driver here, right? अब अपन ने बिजनेस मॉडल मार्जिन्स के बारे में बात किया, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू देयर फाइनेंशियल्स एंड देयर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, राइट। अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 में 32% CAGR से उनके रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन स्केल हुए हैं। उनके एबिटा एंड एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखो, एबिटा स्केल हुआ है 26% से, पैट स्केल हुआ है ऑल्सो 26% से। एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखो ओवर द ईयर्स तो 31.2% था फाइनेंशियल ईयर 21 में, 26.3%, 26.4%, 25.2% एंड 26.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन 9 months की परफॉर्मेंस देखें तो 9 months में आपको क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज विजिबल होगा। तो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन इन 9 months हैज इंक्रीज्ड बाय 24% ईयर ऑन ईयर, राइट। 38% से एबिटा बढ़ा है, राइट, और 44% से पैट बढ़ा है। तो अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज इज क्लियरली विजिबल। अगर आप मार्जिन्स देखो, जैसा मैंने बोला कि 9 month फाइनेंशियल ईयर 26 में दिस कंपनी गॉट 29.3% एबिटा मार्जिन्स, राइट। और थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं और थोड़ा डिग डीप करते हैं फाइनेंशियल्स में ऑफ दिस कंपनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ कैसी है, राइट, और उनके रिटर्न नंबर्स कैसे हैं। तो बैलेंस शीट की हेल्थ देखें, करंटली दिस कंपनी इज अ नेट कैश कंपनी, राइट। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। 9 month फाइनेंशियल ईयर 26 में देखें तो 203 करोड़ कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, राइट। उनके आरओसी देखो, दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, रिमेंबर दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो मार्जिन, जो आरओसी होते हैं वो बेस्ट टू बेस्ट 25% होते हैं कोई केसेस में। दिस कंपनी as of 9 months financial year 26 has reached 34% ROCE. रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%। और जैसा कि मैंने बोला नेट कैश कंपनी है और इनके जो कैश फ्लो जनरेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ओवर द पास्ट 5 years अगर आप देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो का एबिटा का कन्वर्जन इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज बीन नियर अबाउट 80 to 100%, विच इज वेरी गुड। वी रिमेंबर्ड, राइट, कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्यों इनका आरओसी इतना हाई लेवल पे पहुंच गया, ये आरओसी इतना अच्छा कैसे है ये कंपनी का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो एसजेएस एक हाईली कैपिटल एफिशिएंट और स्ट्रक्चरली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे काम करती है, राइट। तो सबसे पहला रीजन क्या है, जैसा अपन ने ऊपर डिस्कस किया, फंजिबल एंड फैसिलिटीज है, राइट। थोड़े से मशीन्स के साथ ये अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, राइट, विच इज अ गुड थिंग। दूसरा, हाई प्राइसिंग पावर है। अब ये क्यों है? एसजेएस को आप ग्रुप मत करो इन अ लो मार्जिन कमोडिटाइज कंपोनेंट सप्लायर के थ्रू, राइट। एसजेएस क्या करता है, ऑपरेट करता है हाईली कस्टमाइज्ड, राइट। हर एक
सेपरेट कार के लिए कस्टम एस्थेटिक बनाना पड़ेगा, जहां पे दे आर डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द OEMs डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग लाइफस्टाइल्स। तो ये OEMs के साथ बैठ के डिजाइन और प्रोटोटाइप कर रहे हैं, और बिकॉज देयर एस्थेटिक पार्ट्स हैव अ लॉन्ग क्वालिफिकेशन साइकिल एंड क्रिटिकल लॉन्ग क्वालिफिकेशन साइकिल ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कोई भी OEM अपनी कार खराब देखना चाहे ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। और क्रिटिकल टू द व्हीकल्स विजुअल आइडेंटिटी, वी आर विजुअल क्रिएचर्स, कोई भी चीज अच्छी दिखती है तो अपने को अच्छा लगता है, राइट। एंड दैट इज दैट एंड दे ये जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टू अ व्हीकल्स विजुअल आइडेंटिटी। सो वेंडर स्विचिंग इज एक्सेप्शनली लो एंड प्राइसिंग इज लेस इलास्टिक, राइट। दूसरा, हाई इन्वेंट्री टर्न्स है और स्ट्रिक्ट कैपिटल डिसिप्लिन है। मैं आपको ये आगे समझाऊंगा कंपनी ने क्या बोला इसके बारे में। अब अपन ने बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन कर लिया, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू द बिजनेस मॉडल टू द कंपनीज फाइनेंशियल्स एंड हाउ दे हैव अ क्लीन बैलेंस शीट। अब अपन बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कंपनी की कहानी क्या फॉलो करनी है आपको, ये कंपनी की कहां से ग्रोथ आएगी, राइट। केपेक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं तो केपेक्स पे ही अपन आते हैं, तो केपेक्स के बारे में बात करेंगे। तो SJS क्या कर रहा है, SJS ने प्रोजेक्ट किया है कि they over the 3-year period they are going to do a capex of 220 crores to 230 crores, right। सबसे पहला जो केपेक्स होगा वो होगा SJS डेकोप्लास्ट के लिए, राइट। द कंपनी इज इन्वेस्टिंग 100 CR इन ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन फॉर क्रोम प्लेटिंग एंड पेंटिंग। बेंगलुरु में दे आर डूइंग अनदर केपेक्स। इसमें क्या है, टू केटर टू सिग्निफिकेंट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज SJS ने एलोकेट किया है 40 to 45 करोड़ फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन इन इट्स बेंगलुरु प्लांट, जो एक्सपेक्टेड था कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में कमीशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में अपने को मालूम पड़ेगा व्हेन द फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स कम फॉर द कंपनी, विच हैवंट येट एज ऑफ दिस डे व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो। ऑप्टिकल कवर ग्लास और डिस्प्लेस में भी होसर में कंपनी एक क्या बोलते हैं केपेक्स करने वाली है, विच कैन रेंज फ्रॉम 60 to 65 करोड़, राइट। मेंटेनेंस जो उनके डेली मेंटेनेंस लगता है उनके जो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस का है, उसमें दे आर गोइंग टू डू 15 to 20 करोड़ का एनुअल केपेक्स, राइट। कंपनी ने एक्सप्लिसिटली, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, कंपनी ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे कंसिडर और एक्सपेक्ट अराउंड 3 times ऑफ एसेट टर्न्स। तो एसेट टर्नओवर रेशियो उनका 3 times रहना चाहिए, कंपनी एक्सपेक्ट करती है। अगेन दैट इज वाई, बिकॉज दे टारगेट सच न्यू प्रोडक्ट्स और सच न्यू बिजनेसेस। इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट है, तभी उनके ROCs इतने हाई है, राइट। दे जनरेट मोर रिटर्न ऑन वॉट एवर मनी दैट दे आर एम्प्लॉइंग इन टू देयर बिजनेस। डेट पोजीशन के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया, दिस इज अ नेट कैश कंपनी। तो जैसा कि मैंने बोला, तो कंपनी ने क्लियरली बताया है कॉन कॉल में अपने, राइट, कि हितेश, जनरली वेन एवर वी मेक एन इन्वेस्टमेंट वी कंसिडर अराउंड 3 times ऑफ एसेट टर्न्स, राइट। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब केपेक्स तो कर रही है कंपनी, बट रैशनल क्या है केपेक्स का, राइट। ऐसा जेनेरिक वर्ड अगर आप सुन लो केपेक्स, तो दैट इज नॉट really important. You need to understand what the company is trying to achieve with that capex, right? तो सबसे पहले तो एक्सोटेक के बारे में बात करेंगे, जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है पुणे में। तो उसमें क्या कर रही है कंपनी एक कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया अभी सिंस एक्वायरिंग एक्सोटेक, राइट। SJS हैज सीन मैसिव डिमांड ट्रैक्शन pushing the current chrome plating facilities to operate roughly at 95 to 100% capacity utilization, right? तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी सारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, तो नाउ दे हैव टू डू एन एक्सपेंशन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। अगेन यहाँ पे मेरे को एक आपको चीज बतानी थी कि फ्रूगल और सिंथेटिक सिनर्जिस्टिक अप्रोच, यानी कंपनी कैसे दिमाग लगा के अपना केपेक्स जो बर्डन है वो लाइट करती है। तो SJS ने इनिशियली डिले किया था ये केपेक्स बाय अ ईयर टू रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजी आफ्टर एक्वायरिंग वॉल्टर पैक इंडिया, क्योंकि WPI वॉल्टर पैक इंडिया और एक्सोटेक आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन पुणे, दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि दे कुड जस्ट पूल रिसोर्सेज, राइट, लाइक शेयर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग के, दोनों में इंजेक्शन मोल्डिंग लगती है, तो दे कैन जस्ट शेयर द इंजेक्टिंग मोल्डिंग कैपेबिलिटीज टू मीट द डिमांड फॉर बोथ द प्लांट्स, राइट। तो ये जो फ्रूगल थॉट प्रोसेस है, लाइक जो ये फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस है, तो उससे दे वर अलाउड टू ऑप्टिमाइज देयर इन्वेस्टमेंट व्हाइल टेम्पररली यूजिंग थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग टू मीट डिमांड, लाइक अगेन वेरी स्मार्ट यूज ऑफ देयर मनी। ऑप्टिकल कवर ग्लास एंड डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, क्या बेसिस है, क्यों ये कंपनी सोच रही है। तो कंपनी इसलिए सोच रही है कि मैनेजमेंट व्यू करती है ऑप्टिकल कवर ग्लास एज अ कंप्लीट गेम चेंजर दैट विल ट्रांजिशन SJS फ्रॉम बेसिक 2D 3D एनालॉग डायल्स टू प्रीमियम सप्लायर ऑफ डिजिटल स्क्रीन्स एंड डिजिटल डिस्प्लेज, राइट। तो the thought process here is again driven by premiumization. Currently ये import substitution play भी है, right? Currently almost all of the automotive cover glass is imported in India. SJS recognize कर रहा है ये massive import substitution opportunity को, जहाँ पे comparative intensity low भी है, right? Management expect कर रहा है कि ये highly profitable business होगा, तो SJS
ऑप्टिकल कवर ग्लास में इसलिए जा रही है, राइट। अपन आगे बढ़ेंगे, एसजीएस का जो स्टैंड अलोन एक्सपेंशन हो रहा है इन बैंगलोर, राइट, 40 to 45 CR का। तो वाइल द बैंगलोर प्लांट हैड हिस्टोरिकली हैड हेडरूम टू ग्रो, एसजीएस ने रिसेंटली नए बिजनेस ऑर्डर्स जीते हैं, राइट। द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द स्पेसिफिक इज टू क्रिएट डेडिकेटेड कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक केपेक्स में उनका जो थॉट प्रोसेस है, इसलिए दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डेडिकेटेड कैपेसिटी टू केटर टू दीज न्यू ब्रेक थ्रूज, राइट। जैसा मैंने बोला कि दे हैव टू डू बैच मोड मैन्युफैक्चरिंग, हर अपने कस्टमर के लिए या हर स्पेशलाइज्ड कार मॉडल के लिए दे हैव टू डू सेपरेट, दे हैव टू मेंटेन अ सेपरेट स्टॉक कीपिंग यूनिट, राइट। तो सच एज देयर मेगा न्यू अकाउंट जो उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के साथ जीता, जिसमें वो 250 करोड़ एनुअली स्पेंड करते बोलते हीरो मोटोकॉर्प, एंड लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम स्टेलांटिस। तो राइट, अपने को रैशनल समझ में आ गया केपेक्स का। अब आएंगे अपन ग्रोथ पे कि एक्चुअली ग्रोथ स्ट्रक्चरल स्टोरी क्या है कंपनी की, ग्रोथ एक्चुअली आएगी कहाँ। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है ग्रोथ पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट हाईली ऑप्टिमिस्टिक है और बोलती है कि एसजीएस आउट परफॉर्म करेगा अंडरलाइंग ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इंडस्ट्री को बाय 1.5x to 2.5x, क्योंकि इनके पास, जैसा अपन ने देखा, इनके पास इतना सारा कंटेंट है बेचने के लिए टू वन व्हीकल। तो अगर 10 व्हीकल बेच रहे हैं, राइट, तो दे विल ऑब्वियसली आउटग्रो द इंडस्ट्री, राइट। दे विल, क्योंकि हर व्हीकल में इनके पास इतनी सारी कंटेंट है बेचने के लिए, तो दे कैन अर्न मोर रेवेन्यू ऑन अ व्हीकल, राइट। तो दे एम टू अचीव ये जो टॉप लाइन एग्रेसिव जो उन्होंने बताया था, एग्रेसिव कोड की 1.5x से 2.5x ग्रो करेंगे हम, हायर देन द अंडरलाइंग ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री करेंगे ये, वाइल इज मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरली 25% एबिटा मार्जिन। सो ग्रोथ आएगी कहां से? तो सबसे पहले प्रीमियमाइजेशन एंड राइजिंग किट वैल्यू। द शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियम एस्थेटिक्स इज एक्सपांडिंग द कंपनीज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अपने को समझ में आता है, राइट। तो जो उनके नए जनरेशन प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू प्रीमियमाइजेशन होगा और किट वैल्यू इंक्रीज होगी। एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करेंगे, तो कंपनी ने क्लियरली बोला है दे वांट टू रीच 14 to 15% ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी जो उनकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डोमेस्टिकली 85% होना चाहिए और एक्सपोर्ट्स का 14 to 15% होना चाहिए बाय फाइनेंशियल ईयर 28। And because they have so many technologies, they actually have a portfolio of 14 distinct technologies, right? तो कंपनी क्रॉस सेल कर सकती है टू बिल्ड मेगा अकाउंट्स विद की क्लाइंट्स, राइट। तो उनके पास अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है किसी कंपनी के लिए, तो उनके पास अलग प्रोडक्ट बेचने की भी कैपेबिलिटी है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहां से आएगी? इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्होंने ऑलरेडी की हुई है, राइट, थ्रू एक्विजिशंस। तो ये एक इंटीग्रल पिलर रहेगा फॉर एसजीएस स्ट्रैटेजी टू प्रोपेल रेवेन्यू ग्रोथ ओवर एंड अबव इट्स ऑर्गेनिक ट्रेजेक्टरी, राइट। मैनेजमेंट ने एक्टिवली इवैल्यूएट कर रही है बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल एमएनए टारगेट्स। क्रूशियली they are not looking to acquire companies, technology gaps fill करने के लिए they are not looking for that, क्योंकि they already have a suite of 14 technologies. Instead they aim to acquire ready-made customer bases and gain faster access to new geographies or adjacent segments, right? Growth पे focus है। Capital deployment कैसे करेंगे? तो because they have net cash balance sheet, so they're well prepared for that. तो जैसा कि मैंने बोला कंपनी के बारे में, तो संजय थापर सर ने भी रिपीट किया था, एक्सपांडिंग द ग्लोबल फुटप्रिंट रिमेन सेंट्रल टू आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एसजीएस टारगेट कर रही है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशंस टू 14 to 15% बाय फाइनेंशियल ईयर 28। इन्होंने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में बोला था। तो जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो कंपनी भी बताती है अपने बारे में। तो जैसे कि आप देखोगे कि लेगेसी किट वैल्यू अगर थी तो ₹1,200 to 1,500 थी पर व्हीकल, which has now after the WPI acquisition increased to 3,500 5,000 per vehicle, and they expect कि future kit value में 5 to 8x growth होगी per vehicle, right? ये 4 व्हीलर के लिए था, सेम 2 व्हीलर के लिए है 300 to 500 per vehicle थी legacy kit value, which will grow to 1.5 to 2x growth per vehicle, right? Same for consumer appliances. तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है यहाँ पे फॉलो करने के लिए कंपनी के लिए। प्रीमियमाइजेशन, कंपनी ने जैसे अपनी ऑर्गेनिक स्टोरी बताई है वैसी कंपनी अपनी इनऑर्गेनिक स्टोरी बताई है, राइट। इनऑर्गेनिक स्टोरी में भी कंपनी ने सेम चीज़ बोली है कि वो आइडेंटिफाई करेगी नए टारगेट्स को, उनको इंटीग्रेट करेगी, इंप्रूव करेगी परफॉर्मेंस, सस्टेन करेगी परफॉर्मेंस और प्लान करेगी फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ, राइट। स्ट्रक्चरल स्टोरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अपने ध्यान में रखने के लिए ये है कि ये कंपनी हैज़ आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री ग्रोथ, राइट, एंड कंसिस्टेंटली। तो जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 था उसमें ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया इंडस्ट्री ग्रोथ को फॉर द 25th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, राइट। चाहे वो 2 व्हीलर सेल्स हो चाहे पीवी सेल्स हो, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है एक व्हीकल को बेचने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू कॉम्पिटिशन एंड बैरियर्स टू एंट्री, राइट। तो एसजीएस एंटरप्राइजेस क्या है? तो ऑपरेट करती है एक हाईली फ्रैगमेंटेड एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने के लिए क्या है कि वो रीजनल प्लेयर्स तो हैं उनके कंपटीशन में, राइट, बट एसजीएस इज द ओनली पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसमें आप लोग या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट। कंपटीशन और बैरियर्स टू एंट्री के बारे में समझेंगे अपन। तो एसजीएस एंटरप्राइजेस ऑपरेट करता है एक हाईली फ्रेगमेंटेड डेकोरेटिव एस्थेटिक्स डिवीजन में। यहां पे सेवरल प्लेयर्स हैं रीजनल, बट एसजीएस इज द ओनली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, राइट, तो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो
डोमेस्टिक कंपटीटर्स जो है वो उनके हाईली अनलिस्टेड है, और उनसे क्या सेपरेट ऑफर करती है कंपनी, तो कंपनी का एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है, राइट। वो डिजाइन टू मैन्युफैक्चर करती है 14 टेक्नोलॉजीज में, बाकी सारे लोग आर फ्रैगमेंटेड एंड दे आर इन वन थिंग, नॉट इन 14 ऑल द 14 थिंग्स, राइट। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके बारे में अपन ने एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है, और ग्लोबल प्राइस एडवांटेज, जिसके बारे में अगेन अपन ने एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है। इलारा सिक्योरिटीज ने रिसर्च इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट में भी क्लियरली बताया था कि अगर आप डिजाइन कैपेबिलिटी देखो, ये पूरे उनके कंपेटिटर्स है, तो डिजाइन कैपेबिलिटीज पे फोकस करो, तो इन हाउस टूलिंग एंड डिजाइन जो OEMs के साथ बैठ के की जाती है, उसमें सिर्फ SJS प्रेजेंट है। बाकी सारी कंपनी या तो आउटसोर्स करती है, या तो उनका पार्शियल प्रेजेंस है, या तो प्रेजेंस है ही नहीं, राइट। तो दे आर डिफरेंट एंड बेटर देन देयर कंपेटिटर्स। कंपटीशन में बैरियर्स टू एंट्री के बारे में बात करें तो अपन ने ऑलरेडी बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है। तो सबसे पहली बात तो हाई डिजाइन एंड टूलिंग कॉस्ट है, राइट, दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना हो, अपन ने बोला है कि ये बैच मोड में मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो दे हैव टू मेंटेन बहुत सारे स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, विच इज अगेन अ बैरियर टू एंट्री। वेंडर क्वालिफिकेशन साइकिल्स है, OEMs प्रोडक्ट को सीधा सीधा नहीं ले लेती है, पहले चेक करती है अच्छे से। लास्ट इज द अमालगमेशन ऑन टेक्नोलॉजी, अगेन कि ये लोग दे डू एंड टू एंड, राइट, डिजाइन टू डिलीवरी ऑफ 14 टेक्नोलॉजीज, तो विच इज ऑल्सो अ बैरियर टू एंट्री। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर कैलिबर ऑफ SJS's कस्टमर बेस एक्ट्स एज अ टेस्टिमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो मैं उनको बताऊंगा कि आपके, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके कौन से, उनका कस्टमर बेस क्या है, राइट। तो SJS सप्लाई करता है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली टू टॉप 7 2-wheeler OEMs, 9 of the top 10 passenger vehicle OEMs, and 5 of the top 10 durable OEMs, right, consumer durable OEMs. So they are making their products for the best in the business. अब क्योंकि ऑटो एक्सेलरी इंडस्ट्री है, तो अपने को देखना है कि जो EV रेवोल्यूशन हो रहा है या जो हाइब्रिड्स आ रही है अभी, उसमें उसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स को कुछ होगा क्या, राइट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्यों इनके लिए EV रेवोल्यूशन इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले जो इनके प्रोडक्ट्स है वो है पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, राइट। एस्थेटिक्स और एक्सटीरियर्स विल बी रिक्वायर्ड no matter how the car runs, right. Higher kit value premiumization होगा, क्योंकि EVs जो है ना, they are intrinsically designed to look futuristic. आप आज ही देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक सेगमेंट को, स्पेशली बैटमैन वाली, इट लुक्स सो फ्यूचरिस्टिक। तो ये फ्यूचरिस्टिक्स में SJS प्रेजेंट है, और SJS को इसके लिए हायर प्रीमियम मिलेगा, राइट। और वो हायर प्रीमियम विल लीड टू इंक्रीज्ड रियलाइजेशंस। तो EV रेवोल्यूशन इनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अपन आएंगे, अपन ने कंपनी के बारे में एक्सटेंसिव डिस्कशन किया, अब अपन उनके गवर्नेंस के बारे में समझेंगे कि उनके जो पीपल है वो कौन, मतलब कौन से लोग इस कंपनी को रन करते हैं, राइट। तो SJS अभी हेविली प्रोफेशनल ड्रिवन है, बट पहले दे वर फाउंडेड इन अ गैराज इन 1987 बाय 3 people, राइट, KA जोसेफ, V श्रीनिवासन एंड S शिवाकुमार, राइट। तो कंपनी इवॉल्व हुई है ओवर द डेकेड्स। 2015 में 2 को-फाउंडर्स ने एग्जिट ले लिया था, और वो एग्जिट पेव्ड वे फॉर एवरग्राफ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, राइट। उन्होंने एक्वायर कर लिया मेजॉरिटी स्टेक। आज तो एक ही फाउंडिंग मेंबर इज रिमेनिंग, हु इज KA जोसेफ सर, राइट। तो KA जोसेफ सर इज द प्रमोटर एंड MD, एंड उन ग्रुप CEO कौन है, तो संजय थापर सर है, राइट। और संजय थापर सर क्या है, तो बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं साइंस में, एंड ही हैज 35 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑटोमोटिव पार्ट्स इंडस्ट्री। तो जैसा कि कंपनी भी अपने प्रेजेंटेशन में बताती है। और अनदर पर्सन दैट यू माइट नो इज महेंद्र नरेदी सर, ग्रुप CFO, जिनको अपन ने कॉन कॉल में देखा। गवर्नेंस हिस्ट्री के बारे में अभी जानते हैं, तो हिस्टोरिकल गवर्नेंस इश्यूज नहीं रहे हैं कंपनी में, कोई सिग्निफिकेंट फ्रॉड नहीं रहा है इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट। अगर अपन सैलरीज के बारे में बात करें तो संजय थापर सर अर्न्स द हाईएस्ट सैलरी, ऑफ कोर्स दैट इज द केस। क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो ICRA gives them a very stable rating, which is AA- stable, which is the third best rating that ICRA can give after AA+ and AAA. Revenue recognition policy के बारे में बात करें तो कंपनी कब रिकॉग्नाइज करती है रेवेन्यू, जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली हैंड ओवर करती है टू देयर कस्टमर, राइट, तभी ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है। मैनेजमेंट की हिस्ट्री ऑफ लिविंग अप टू द गाइडेंस भी है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने जो मॉडरेटेड गाइडेंस दिया था 20% का, वो उन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया था, एल्बियट थोड़ा 1-2% नीचे था, बट दैट वाज स्टिल सक्सेसफुल। फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वो लोग 45% रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, एंड दे अचीव द एग्जैक्ट 45% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट, एज वेल एज पैट। तो पैट का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उससे उसको भी एक्सीड कर दिया था, राइट। और उन्होंने कंसिस्टेंटली 25 to 27% एबिटा मार्जिन, स्ट्रक्चरल एबिटा मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस दिया है, एंड दे हैव ऑलवेज कंसिस्टेंटली अचीव दैट, राइट।
कौन अपीयर करता है मोस्ट कॉन कॉल्स में, तो मिस्टर संजय थापर सर इज द वन हु स्पीक्स द मोस्ट, वाइल मिस्टर जोसेफ जो है, के जोसेफ सर है, वो ओपनिंग रिमार्क्स देते हैं और नरेदी सर जो सीएफओ है वो भी बोलते हैं जब फाइनेंशियल्स का क्वेश्चन होता है कंपनी का। गवर्नेंस हिस्ट्री में एक और चीज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसके पास जाते हैं, तो मिस्टर संजय थापर सर अगेन, 8% ऑफ द एंटायर कंपनीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज पेड टू संजय थापर सर। तो अगर अपन यहां पे ब्रीफ में टेक अवे लें तो एसजीएस एंटरप्राइज क्या है, ऑपरेट करता है टॉप टायर गवर्नेंस से, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लीन रेगुलेशन हिस्ट्री, consistent credit upgrades and a great track record of delivering on its financial guidance, right? The company has successfully transitioned from पहले अपन ने देखा कि they were founder led but now they are professional, right? However, governance structure एक और चीज बताता है कि मिस्टर संजय थापर is the key man, right? He fields most of the questions in the con calls, right? He is the face of the company and he also gets nearly 8% of the entire employee benefit expenses of the company. शेयर होल्डर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इंडियन प्रमोटर्स में 21.15% इज हेल्ड बाय मिस्टर के ए जोसेफ, राइट? डीआई होल्डिंग्स अगर अपन देखें तो 31.09% डीआईएस होल्ड करते हैं और 15.68% एफआईएस होल्ड करते हैं, तो वेरी गुड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स इन दिस कंपनी, राइट? स्टेक सेल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म आई थी एवरग्राफ, दे हैव नाउ सोल्ड देयर एंटायर स्टेक, राइट? और अभी सिर्फ एक ही प्रमोटर है, यानी एक ही कंट्रोलिंग प्रमोटर है इस कंपनी में, विच इज मिस्टर के जोसेफ। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। टॉप 5 डीआई होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं कंपनी की, तो टॉप 5 डीआई होल्डिंग्स में सबसे ऊपर इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड, राइट? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत सारे स्मॉल कैपर्स आपको देखेंगे यहाँ पे, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप भी है, सुंदरम स्मॉल कैप भी है, तो देयर आर वेरी गुड एएमसीज अवेलेबल इन दिस कंपनी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि कौन सी एएमसीज ये स्टॉक को होल्ड कर रही है, तो हमारी वेबसाइट है investyajna.in, जहां पे फंडोमीटर करके एक फीचर अवेलेबल है जिसमें यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक स्टॉक्स की म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग, तो प्लीज डू गो चेक दैट आउट। अब अपन आएंगे कंक्लूजन की तरफ, और जब भी मैं कंक्लूड करता हूं कोई कंपनी के बारे में तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं की रिस्क्स के साथ, बिकॉज अपन ने एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनाई है अभी एक कंपनी की, राइट? अब अपने को वो डेटा पॉइंट्स ढूंढने हैं जो एक कंपनी के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं, वो स्टोरी के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑनगोइंग डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स है एसजीएस की तरफ से, बट उनकी रेवेन्यू इज हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द फ्यू मेजर क्लाइंट्स। हिस्टोरिकली उसके टॉप 10 कस्टमर्स हैव अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, और उन्होंने अपना ऐसा आरएसपी में भी बताया था। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में नो सिंगल क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 15% ऑफ देयर रेवेन्यू, बट अभी भी टॉप 3 कस्टमर्स ऑफ एसजेएस अकाउंट फॉर अ साइजेबल शेयर ऑफ द रेवेन्यू, तो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है उनकी रेवेन्यू में। दूसरा जो रिस्क है वो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, दे डोंट हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कंपनी डज नॉट हैव फर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स विद ऑल ऑफ इट्स कस्टमर्स, राइट? तो ये एक्सपोज करता है एसजीएस को टू द रिस्क ऑफ सडन ऑर्डर कैंसिलेशंस, इन डिले इन प्रोडक्ट प्रोग्राम्स और लॉस ऑफ मार्केट शेयर इफ अ की कस्टमर शिफ्ट्स टू अ कंपेटिटर और मूव्स एस्थेटिक प्रोडक्शन इन हाउस। तो दिस रिस्क वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो इतनी रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है, और यहां पे अपने को कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ेगा कि इफ दे आर गेटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल्ड। इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी और सीजनैलिटी है ऑफ कोर्स, क्योंकि एंड इंडस्ट्री जिसको ये सर्व करते हैं वो ऑटो इंडस्ट्री है, वो साइक्लिकल है, तो इनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड साइक्लिकल होगी। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस क्यों? ये स्ट्रक्चरल रिस्क है क्योंकि पोटेंशियल फेलियर टू एंटिसिपेट, अडैप्ट और सिक्योर द नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू मैच इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंसेज कैन रेंडर एसजेएस करंट टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ एसजेएस को यूज टू रहना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू इवॉल्व विद द वर्ल्ड। एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगी एमएनए इंटीग्रेशन में। कंपनी ने बोला है कि इनऑर्गेनिक स्टोरी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, राइट? तो उधर इंटीग्रेशन रिस्क रहेगी। उन्होंने वॉल्टर पैक और एक्सोटेक को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गिवन दैट, बट स्टिल वी हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक इफ वॉट एवर कंपनी दे आर लुकिंग टू बाय इज इट अ गुड फिट फॉर देम। वैल्यूएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैल्यूएशन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, और द बफे इंडिकेटर जिसको अपन बोलते हैं, तो मेजर करता है वो कंट्रीज टोटल लिस्टेड मार्केट वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूं तो ये बताता है कि वेदर द इक्विटी मार्केट्स आर ट्रेडिंग अबव और बिलो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। सो जितना ज्यादा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो उतना एक्सपेंसिव मार्केट, राइट? तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इट हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट, राइट? मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट। तो अपन फाइनेंशियल ईयर 24-25 को एक बुल मार्केट की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। ये दिमाग में रखते हुए अपन अभी वैल्यू करने की कोशिश करेंगे एसजेएस को। तो एसजेएस का वैल्यूएशन समझाने के पहले मेरे को आपको रैशनल समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव वैल्यूएशन मैंने ओमिट किया है। क्यों? क्योंकि एसजेएस के जो प्राइमरी डोमेस्टिक कंपेटिटर्स है वो पहली बात तो लिस्टेड नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इनको दूसरे ऑटो एक्सिलरी से कंपेयर करने की कोशिश करूंगा दैट वुड बी स्ट्रक्चरली फ्लॉड, राइट? स्ट्रक्चरली फ्लॉड क्यों रहेगा? क्योंकि दूसरी कंपनीज फंक्शनल प्रोडक्ट्स, फंक्शनल पार्ट्स बनाती है, वो एस्थेटिक्स नहीं बनाती है, तो अपन उनको कंपेयर नहीं कर सकते, उनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। वो दिमाग में रखते हुए हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अपन एसजीएस को कंपेयर करेंगे, राइट? तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस में कंपेयर करते समय अपन देखेंगे पीई एंड ईवी बाय एबिटा।
पी अगर अपन करंट देखें एज ऑन 23 अप्रैल 2026 अगर अपन देखें तो 34 पे है, राइट। उसका 5 ईयर मीडियन उससे कम था विच इज 28। और अगर नवंबर दिसंबर को अपन बुल मार्केट कैटेगराइज करें तो 38 का पीई कंपनी को दिया गया था। ईवी बाय एबिटा में सेम स्टोरी, करंट 21, 5 ईयर मीडियन इज लोअर 16 और बुल मार्केट में 21 पे था, राइट। तो अपन टेक अवे ले यहाँ पे कि SJS स्मॉल कैप कंपनी है, करंटली ट्रेड कर रही है एट अ प्रीमियम, राइट, एट अ प्रीमियम टू इट्स 5 ईयर हिस्टोरिकल मीडियन, राइट। ये प्रीमियम रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चरली अपग्रेड हुआ है बिजनेस, राइट, और मैक्रो टेलविंड्स भी हेल्प कर रही है कंपनी को फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 26 ऑटो अपस्केल, राइट। मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है SJS को उसकी 25% एबिटा मार्जिन के लिए, और जो कॉन्स्टेंटली वो आउटपेस कर रहे हैं इंडस्ट्री ग्रोथ को और सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर रहे हैं की एक्विजिशन को और अपने पास एक क्लीन बैलेंस शीट भी रख रहे हैं, राइट। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि हाउएवर while the business model is resilient, business model बहुत अच्छा है कंपनी का, the underlying auto industry remains highly cyclical, right? तो SJS की growth will also inevitably face फ्लक्चुएशंस, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑटो बूम हुआ है तो इसको इतने प्रीमियम मल्टीपल्स आज मिल रहे हैं, राइट। तो अगर अपन पेशेंट रहें, इफ द इन्वेस्टर्स आर पेशेंट दे विल लाइकली फाइंड बेटर एंट्री पॉइंट्स देन द प्रीमियम मल्टीपल्स इट इज अवेलेबल टुडे, राइट। तो आज के दिन पे ये बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, सो वी हैव टू रिमेन पेशेंट to find better multiples to enter to take a stake in this company. Finally, story के बारे में बात करेंगे और key monitorables क्या रहेंगे going forward for us and for you, right? सबसे पहला तो SJS एक वन स्टॉप शॉप है, 14 टेक्नोलॉजीज हैं इनके पास, आउटस्पेस कर रही है इंडस्ट्री ग्रोथ को जिसको ये सप्लाई करती है। 25% एबिटा मार्जिन है ये कंपनी की। जो कंपटीशन है वो फ्रेगमेंटेड है। ये 4 की मॉनिटरेबल्स रहेंगे कंपनी के। पहली बात तो ट्रैक करना है अपने को कॉन्ट्रैक्ट विंस एज वेल एज लॉसेस, जो इंडिकेट करेंगे वेदर SJS इज रिटेनिंग द OEM ट्रस्ट, और जैसे ही वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे तो दे विल सक्सेसफुली डी रिस्क इट्स रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एज वेल। सेकेंड, मॉनिटर करना है अपने को मंथली पैसेंजर और टू व्हीलर वॉल्यूम्स को, क्योंकि वही इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो अपने को इससे मालूम पड़ेगा कि डिमांड क्या है SJS के प्रोडक्ट्स के लिए और किस टाइप की ग्रोथ दिख सकती है इस कंपनी को, राइट। तीसरा है, क्योंकि ऑटोमोटिव एस्थेटिक्स एक इवॉल्विंग स्पेस है तो अपने को ट्रैक करना है कि कौन सी नई नई स्मार्ट सरफेस टेक्नोलॉजीज आ रही है टू इंश्योर दैट SJS अडैप्ट्स क्विकली टू इंडस्ट्री शिफ्ट्स। फाइनली, कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ परस्यू कर रही है, राइट। तो अपने को देखना है कि फ्यूचर एक्विजिशंस को अपने को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना है कि उनका रैशनल क्या है यहाँ पे, कि क्यों वो कंपनी उठाना चाहते हैं, एंड पोटेंशियल इंटीग्रेशन रिस्क्स रिकॉग्नाइज करना है कि जो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन है, जो उन्होंने एक्सोटेक और WPI का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया था वो पास में किया था, दैट इज नो गारंटी फॉर द फ्यूचर टू वी हैव टू कंसिस्टेंटली ट्रैक दिस। एंड विद दैट आई विल फिनिश दिस वीडियो. This has been another very long breakdown of a company, right? SJS Enterprises, and I would just like to thank you for staying with me. Thank you for patiently listening to me, and I will see you in my next video. Thank you so much.